हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो भी क्या, जिसके ऊपर बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर। किसके ऊपर? बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर। बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर हमें एक बेसिक कैलकुलेशन की क्लास करवा दीजिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन जिसपे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, जानेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको पेपर में बहुत ही इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ट्रिक्स आएंगे, कैलकुलेशन आएगी तो आपके लिए बैंक एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ जिन बच्चों को मेरा नाम नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम शुभम सिंह है। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो चाहो तो। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। हो सके तो सेशन को लाइक और शेयर करते ज़रूर चलेगा ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट मिल सके। नाउ आज के सेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना कुछ बेसिक ट्रिक्स जानेंगे जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन वगैरह, फिर उसमें स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूब रूट वगैरह। ठीक है, बेसिक बेसिक फंडे बताऊंगा, कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, लेट सपोज मैं एक दो नंबर लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज आपके सामने मैंने एक दो नंबर ले लिया और वो नंबर कैसा है, 112 × 88। क्या है नंबर? 112 × 88। आपको ये जो दो नंबर दिख रहे हैं, इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है और विदाउट पेन एंड पेपर करना है। तो विदाउट पेन एंड पेपर करना मतलब बड़े नंबर का, एक तो 2 डिजिट नंबर है और दूसरा ये जो डिजिट नंबर है ये 3 डिजिट वाला है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। और साथ ही साथ अब हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर जो है, ये जो गिवन नंबर्स हैं मेरे पास, ये क्या है, 100 के नियर नज़दीक है क्या, नियर में है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये 112 है, क्या है 112, 112 है तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर ये 12 ज़्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 100 से कितना कम है तो आप बोलोगे सर ये भी तो 100 से कम है। मतलब एक बात हमें पता चली कि ये जो दो नंबर है इनका जो मल्टीप्लिकेशन, ये नियर बाय क्या है, 100 है। ये क्या है, नियर बाय 100। अच्छा, 100 के नियर है तो मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। अब मुझे एक बात बताइए, आप सभी बच्चों को पता होगा कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, माइनस। माइनस माइनस क्या देता है आपको, प्लस। और क्या देता है, प्लस इंटू प्लस का क्या देगा, प्लस दे देगा। अगर माइनस प्लस हो तो भी क्या देगा, माइनस देगा। ये बात तो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, स्कूल की बातें होती है ना इसमें। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ कि 112 को मैं 12 में से घटा दूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको ना डायगोनली, ये दिख रहे क्रॉस, इनको मैं डायगोनली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखूँ। जब कभी मैं डायगोनली ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नंबर जो भी हमेशा मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम। हमेशा नंबर वो क्या होगा, समान मिलेगा। क्या मिलेगा, समान। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले। तो 112 में से 12 घटाया तो 100 और 88 में 12 जोड़ा तो भी 100। तो यहाँ से नंबर क्या मिल गया, 100 मिल गया। अच्छा, अब आगे की बारी है, इस वाले कॉलम की बारी। अब एक बात बताइए, 100 में ज़ीरो कितने होते, 2 ज़ीरो। तो आराम से यहाँ पे हमने 2 ज़ीरो लिख दिए। ओके, अब ये बताइए प्लस और माइनस, प्लस और यहाँ पे जो दे रखा माइनस, प्लस और माइनस आपको क्या देता है, माइनस देता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन आ जाएगा। बट एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे अगर माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का आपका साइन आ जाता है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अगर आपका माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, माइनस साइन यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है उनका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन। 12 × 12 कितना होता है, 144। कितना होता है, 144। ये तो आप सभी को पता होगा। देखो यहाँ तक तो आपको ये पता चला कि मल्टीप्लिकेशन में हमें ये तरीका अपनाना है क्योंकि इससे जल्दी आंसर निकलेगा। अब बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो
कि सर 10 में से 4 गया तो 6, ऐसे नहीं करना है। ये स्कूलिंग तरीका था ना, ये आपने कब किया, जब आप स्टूडेंट स्कूल में हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे स्कूल में। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन ना वर्बली करना है। क्या करना है, वर्बली। अगर मैं 10,000 में से, ठीक है, मैं क्या करता हूँ 100 रुपये निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, 100 रुपये। तो मेरे पास बचेंगे कितने, 9,900 रुपये। एम आई राइट। अच्छा, और सेकेंड टाइम मैं कितना निकालता हूँ, 9,900 रुपये में से ओनली 44, वापस मैं 100 रुपये निकालता हूँ। चलो 44 ना निकाल के 100 रुपये निकाला, तो कितना निकाला यहाँ पे, 100 रुपये निकाला, और बचा कितना, 9800। अब ये ना 9800 है, ओके, यहाँ पे रिमेनिंग बचा, मतलब यहाँ पे जो 2 डिजिट आए वो तो 98 आ ही गए। पता करना है यहाँ पे क्या आना है। अब मुझे एक बात बताइए, जो सेकंड टाइम 100 निकालना था, तो उसमें से हमें चाहिए कितना था, 44। 100 में से 44 माइनस कर दो, तो बचा कितना, 56। कितना बचा, 56। वो 56 ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9856। एक तरीका क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ये एक तरीका क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, यानी इसमें हमने क्या किया, इसमें 56 हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना होगा, 9856। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इसे ना ठीक करना है मुझे भी। ये जो सर्वर है मैं भी सीख रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि सर्वर का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, तो वो ठीक हो जाए तो आई होप आगे की क्लासेस में कंटिन्यूसली आपको दे पाऊँ। मेरा ये मानना है कि कैलकुलेशन हो ना, कम से कम बच्चे आप सभी क्या करो, मिनिमम टाइम में कर सको। क्या कर सको, मिनिमम टाइम, जितना मिनिमम टाइम। और वर्बली करना स्टार्ट करिए। क्या करिए, वर्बली करना स्टार्ट करिए। वर्बली जितना करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से एक और एग्जांपल लेता हूँ, 10398, ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब मुझे खुद बताइए कितना ज़्यादा होना चाहिए यहाँ से अगर देखा जाए। तो सर बोलोगे 3 ज़्यादा, तो ये कितना कम, 2 कम। ओके सर, यहाँ से 103 में से 2 घटा दिया। घटाने से अच्छा मुझे एडिशन करना अच्छा लगता है। ऐड कर लिया, तो 98 में 3 ऐड किया तो कितना आया, 101। नाउ अब यहाँ पे साइन किया, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। और पता है 100 में 0 कितने होते हैं, 2 0। कितने होते हैं, 2 0। 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, 6। जो भी नंबर होता है वहाँ पे आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब क्या ऐसे घटाओगे, 10 में से 4 गया 6, फिर 9, ऐसा नहीं करना है। 100 में से 4 गया, 100 में से 4 गया तो 96 होता है, लेकिन 100 में से जा कितना रहा है, 6 जा रहा है, तो बचा कितना, 94। तो यहाँ से आपको पता चला ये 10,000 तो है ही आपके पास, और कितने हैं, 94 है। तो आपका आंसर क्या है, 10,094। आई होप ये सभी चीज़ों को समझ आया होगा आपको। ओके। और एक बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट्स से मैं 2 डिजिट का कोई भी नंबर लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक 78 नंबर लिया, ठीक है, ये 2 डिजिट का नंबर। और इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम 11 से कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करें। हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होता है, लेकिन हमें 11 से मल्टीप्लाई नहीं करना आता। तो तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, ईजीएस्ट तरीका है, आराम से लिखोगे, ठीक है। करना क्या होता है वो बताता हूँ आपको। 11 है, देखिए यूनिट डिजिट इसका नंबर का क्या है, तो बोलोगे 8, क्योंकि एक का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो तो नंबर हमेशा सही मिलता है। यूनिट डिजिट 8। तो रूल नंबर 1 क्या बन जाता है कि टेक यूनिट डिजिट। क्या लो, यूनिट डिजिट। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। दूसरी बात क्या कर लो, मेक अ पेयर। क्या कर लो, मेक ए पेयर ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अच्छा, 2 डिजिट नंबर का पेयर बनाना है, 7 और 8 एक पेयर बन गया। एंड क्या करना है, एंड क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना, ऐड। 7 और 8 कितना होता है, 7 और 8 कितना होता है, 15 होते हैं। कितने होते हैं सर, 15। कैरी तो कोई था नहीं इसके लिए, 15 का यहाँ पे कितना लिख दो, 5। अब ये जो 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये क्या बन जाएगा, कैरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैरी। थर्ड रूल क्या कहता है, 3 रूल में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रूल आपका क्या कहता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग का डिजिट चूज करना है। क्या करना है, चूज स्टार्टिंग डिजिट, मतलब स्टार्ट में जो डिजिट होगा, ठीक है,
स्टार्टिंग डिजिट होगा वो चूज़ कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में डिजिट कितना था 7, तो 7 पे कोई कैरी है, हाँ है, कितना 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 वर्बली क्वेश्चन बने, कितने बने वर्बली क्वेश्चन बनेगा ना ये क्वेश्चन। तो ये जो 3 रूल है गोल्डन रूल है, समझ लीजिए ये क्या है, इनके गोल्डन रूल है, ठीक है। ये गोल्डन रूल है जो आप पढ़ के अप्लीकेबल कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैं ज़्यादा आपको एकदम ये नहीं बताऊंगा कि आपको हाई लेवल के ट्रिक्स में, बस ये बताऊंगा जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आप अपने ना टेबल, स्क्वायर, क्यूब, इन सब पे वर्क करते चलेंगे। आई होप आपको समझ आना चाहिए। एक्चुअली अगर आप इन पे वर्क नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत ही ये इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा। तो इन पे वर्क करते चलिए, कोशिश करिए 30 तक टेबल याद हो, 30 तक स्क्वायर याद हो, 30 तक क्यूब याद हो, क्योंकि क्यूब याद होगा तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगी। और सिंप्लीफिकेशन से बैंक में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आपको देखने ज़रूर मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको देखने ज़रूर मिलेंगे। आई होप यहाँ तक ये भी समझ आया होगा। लेट्स से कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 2 डिजिट का कोई भी एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। 29 ले लेता हूँ इंटू 11, देखो बहुत आसान है। लास्ट डिजिट क्या लेना था 9, ठीक है, यूनिट डिजिट। मेक 2 डिजिट पेयर, भाई 2 और 9 का पेयर बना, 2 और 9 कितना होता है 11 होता है। कैरी कितना आ गया 1, 2 और 1 3, वर्बली बन गया। 49 इंटू 11, 9 का 9, 4 और 9 कितना हो जाता है, कमेंट करके बताइए। 9 1 देखो एडिशन करना है तो ऐसे 9 1 10 3 13, 13 का 3, कैरी कितना गया 1, 4 और 1 5। तो ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन निकल जाते हैं। तो कोई भी 2 डिजिट चूज करिए, उसमें क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल है ये 3 डिजिट के लिए भी एप्लीकेबल है, बट 3 डिजिट के लिए भी एप्लीकेबल है अगर नंबर आपको 78 की जगह 132 ऐसा नंबर हो जाए। तो बस ये बोल रहा हूँ, ये जो स्टेप है ना सेकंड स्टेप, इसको रिपीट कर देना है। क्या कर देना है, रिपीट। इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ये रिपीट कर दोगे मतलब सेकेंड स्टेप को वापस रिपीट कर दो, मेक अ 2 डिजिट पेयर देन ऐड, मेक अ 2 डिजिट पेयर देन ऐड, ऐसे करके तो 2 बार वो एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट मैं इसमें बातें करूँगा। बच्चों का बहुत बड़ा सवाल रहता है कि सर हम स्क्वायर कैसे फाइंड करें, कई बच्चों ने मुझे बताया था कि सर स्क्वायर कैसे फाइंड करो, और हमें सबसे बड़ा मतलब ये लगता है कि स्क्वायरिंग निकालना। तो आज मैं सबसे अच्छी तरीके बताऊंगा स्क्वायर निकालने के, बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा कि कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे बहुत ही जल्दी तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके बताना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पे मेथड 1 और यहाँ पे मैं मेथड 2 बताना चाहूँगा, ठीक है। ऐसा ऐसे मैं दरार डाल देता हूँ बीच में, ठीक है, वो दरार मत समझना। लेट्स से नंबर मैंने क्या बोल दिया 49 स्क्वायर, 49 स्क्वायर हमें बताना है। क्या बताना है सर, 49 का स्क्वायर बताना है। तो एक बेसिक जनरल तरीका क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी ने पढ़ा होगा, आई होप सभी ने पढ़ा होगा। क्या होता है a स्क्वायर सर 2ab प्लस बी स्क्वायर, पकड़ लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर लास्ट डिजिट क्या है 9, यानी b का स्क्वायर। सर 9 का स्क्वायर होता कितना है, तो आप कहोगे 81, 81 यानी यूनिट डिजिट 1 आया, यानी इकाई का अंक क्या आ गया 1 आ गया। अब उसके बाद कैरी कितना चला गया, कैरी कौन चला गया 8, कैरी कौन चला गया 8 चला गया ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या है 2ab फॉर्म है, यानी जो 4 और 9 क्या है ए बी, और 2 क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो हमें यहाँ इससे क्या पता चला, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू 9, यानी 2 चौक 8, 8 9 72, कितना आ गया 72। 72 में लेकिन हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कैरी ऐड करना पड़ेगा। सर कैरी है कितना 8 कैरी है। सर कैरी ऐड किया तो कितना हो गया 80 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0। अब कैरी कितनी चली गई, अब कैरी कितनी चली गई 8 चली गई, ओके। अब स्टार्टिंग का नंबर ए स्क्वायर है यानी 4। सर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और 16 में 8 जोड़ा, 4 जोड़ा तो 20, 8 जोड़ा तो कितना आ गया 24।
तो 2401 क्या आया 2401। ये आपका स्क्वायर ऑफ ए नंबर आपका आया होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा और यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डिफ़िकल्टी होगी। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। ये तरीका था जो हर कोई सीखता है। ये एक तरीका था क्या जो हर कोई जानता है, एक बच्चा नॉर्मल जानता है, स्कूल में पढ़ते हुए जो बच्चा जानता है वो भी जानता है। लेकिन पेपर में कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच के संग क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच, पेपर में स्मार्ट अप्रोच लगाना है ना। बस ये देखो, अब देखो सेकंड मेथड क्या कहता है, 49 का हमें क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 49 का स्क्वायर। मुझे एक बात बताइए कि 49 जो है ये 40 से 50 के कॉलम में आता है, एम आई राइट? ओके, अगर ये 49 50 और 40 के कॉलम में आता है, मतलब 40 से 50 के कॉलम में आता है, तो ये 49 है, ये नंबर किसके नज़दीक है, 40 के या 50 के? मतलब मैं कहूँ कि जो नंबर है ये मेरा 40 के नियर है या 50 के, तो कहोगे सर ये तो 49 हमारा 50 के नियर है, तो यहाँ पे 49 हमने लिखा और यहाँ पे कितना लिखा, 50 लिखा। ओके, तो देखा ये जो 50 है, ये जो 50 है 49 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक माइनस कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 48 आ गया। कितना आ गया, 48 आ गया। अगर एक ऐड किया है तो एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से, अब यहाँ पे जो टर्म आए हमारे पास, ये टर्म कौन सा आया, 50 आया और 48 आया। अब इनका आपस में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। 48 इंटू कितना करना पड़ेगा, 50, यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, तो मल्टीप्लिकेशन हम करोगे तो एक बात बताओ, नंबर का मल्टीप्लिकेशन ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। 40 + 8 लिख लो, अगर टेबल नहीं आता 48 का, ऐसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर 50 चौका, 50 चौका कितना हो जाएगा, अगर 50 चौका होता तो 200 होता, लेकिन ये है कितना, ये है कितना सर, 40 है, यानी 2000, 50 अट्ठे कितना होता है, 400 होता है, मतलब 2000 में 400 ऐड किया तो 2400 आ गया। सर यहाँ से कितना आ गया, 2400 आ गया। सर यहाँ पे कितना आ गया, 2400 आ गया। अगर यहाँ पे 2400 आ गया तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, आपको ये कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है और यहाँ पे क्या, एक का, मतलब जो भी गैप आया वो एक एक का ही आया ना, तो उस नंबर का गैप जो आया उसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2401, उसका स्क्वायर क्या होगा, 2401। ये तरीका है किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने का, क्विकेस्ट वे में वर्बली निकाल सकते हैं, वर्बली निकाल सकते हैं। अगर ये भी ना अच्छा लगे तो अब डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, ये होता है a² = a + d इंटू a - d + d²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अलजेब्राइक फॉर्मूला, आप डिराइव कर सकते हैं। दूसरी बात यही है, देखो a क्या था, जो नंबर था वो, d हमने क्या डिफरेंस निकाला, +1 +- और उसी नंबर का स्क्वायर करके ऐड किया। तो ये वर्बली चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, वर्बली बताता हूँ, 47 का स्क्वायर। देखो वर्बली बताऊँगा, ये नहीं करना है कि पेन यूज़ करना है, ठीक है, पेन ही यूज़ नहीं करना है, 47 का स्क्वायर बताना है। एक बात बताइए, 47 किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है सर, मतलब ये 3 ज़्यादा होगा और वो 3 कम, 3 कम किया तो सर कितना आता, 44 आता सर, 44 5 2200 होता सर। ओके, यानी दोनों में 3 का ही गैप रहा था, 3 ज़्यादा 3 कम, 3 ज़्यादा 3 कम, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, तो आंसर कितना, 2209। वर्बली बना, कितने टाइम लगे, कितने टाइम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड 15 सेकेंड बताने में, करोगे तो कितना टाइम लगेगा, ये देखना है आपको। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कहता कि मैथ्स आपको सॉल्व करनी है, आपको ये नहीं कहा जाता है, आपको ये कहा जाता है कि आपकी स्पीड कितनी है, कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ये मैटर करती है आपके लिए। आई होप आपको स्क्वायर निकालने वाला तरीका समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, ओके सॉरी, अब बच्चों का डिमांड था कि सर स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए, क्या फाइंड किया जाए, स्क्वायर रूट। ठीक है,
स्क्वायर रूट देखिए कैसे फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है आपको तो 1 से लेकर 10 तक का आपको क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। सो 1 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर लिखूँ तो कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ पे कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखूँ तो कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखूँ तो कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 81 और 10 का स्क्वायर आई होप सभी को याद होगा, जीरो चिपकाने का ही काम होता है 100। ये क्या होता है, अगर आपको 4 डिजिट नंबर का 4 डिजिट नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको क्या याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। और एक बात इससे पहले एक चीज़ ये सिखा देता हूँ, जैसे लाइक आपने सुना होगा कि सर 25 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कैसे करते थे स्कूलिंग में आपको पता होगा, ठीक है, कि क्या करा करते थे 25 इंटू क्या लिखते थे 25, यानी 5 फाइजा क्या करते थे 25 हो जाता था। और 2 के बाद जो भी नेक्स्ट टर्म हो, लाइक 2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता है 3, 2 इंटू 3 का क्या करते थे प्रोडक्ट, यानी कितना था 625। जैसे मैं बोलता 75, क्या बोलता हूँ 75 का स्क्वायर, तो आप क्या करते थे 75 इंटू 75 लिखते थे, 5 फाइजा 25, 7 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता 8, 7 इंटू 8 कितना होता है, 7 इंटू 8 होता कितना है 56, तो ये आपका आंसर आ जाता था। तो ये वर्बली करते थे। आई होप ये भी पार्ट आपको समझ आए होंगे और यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी बात, ये आप कैलकुलेशन आपको समझा होगा। और मैं बताता हूँ कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ और मैं उसको बताता हूँ कि कितना जल्दी हम उस नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में ये रफ कर लूँ ज़रा। चलिए अब मैं बताता हूँ कि नंबर, जैसे लेट सपोज नंबर मैं लेता हूँ 5184, क्या लेता हूँ 5184। मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये नंबर क्या है 4 डिजिट नंबर है, क्या है 4 डिजिट नंबर। अगर ये 4 डिजिट नंबर है तो जो भी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, क्या निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, वो क्या होगा एक 2 डिजिट नंबर होगा। क्या होगा एक 2 डिजिट, कोई ऐसा तो नहीं है सिंगल डिजिट, क्योंकि अगर सिंगल डिजिट होगा तो बताइए सिंगल डिजिट 9 है, सिंगल डिजिट 9 का स्क्वायर 81, तो ऐसा नहीं है कि जो भी इसका स्क्वायर रूट निकले वो सिंगल डिजिट हो, वो क्या होगा 2 डिजिट होगा, ठीक है इसका स्क्वायर रूट। अब देखते हैं 5184, सबसे पहले इनको 2 डिजिट के पेयर में तोड़ा। रूल नंबर 1 क्या कहता है 2 डिजिट का पेयर ले लिया, ठीक है ओके। अब यूनिट डिजिट देखा कितना है 4, 4 किसके स्क्वायर में आता है 2 के स्क्वायर में, और किस में आता है 8 के स्क्वायर में। यानी यहाँ से क्या पता चला सर 2 होगा यूनिट डिजिट, या तो यूनिट डिजिट क्या होगा 8। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी पॉसिबिलिटी आ गई कि हमारा यूनिट डिजिट या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए, ओके। बट हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे नंबर क्या है 51, 51 ओके। अब 51 देखो किसके स्क्वायर के बीच में आता है जी, अगर मैं ध्यान से देखूँ ये क्या आता है सर 7 के स्क्वायर, और सर किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है सर 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अभी मैंने बताया था 4 डिजिट का नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमेशा 2 डिजिट होगा, क्या होगा 2 डिजिट। 5184 ही नंबर ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 70 का स्क्वायर करोगे तो 4900, 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400। मुझे एक बात बताइए इनमें कहीं यूनिट डिजिट 5 ये प्रेजेंट करता है, हाँ करता है सर। कब प्रेजेंट करता है जब वो नंबर क्या हो 75 हो, जब वो नंबर क्या हो 75 हो। यानी 75 का स्क्वायर जब हमें पता किया तो कितना आया 5625 आया, कितना आया 5625। अब मुझे एक बात बताइए 5625 बड़ा है या 5184 बड़ा है, क्या बड़ा है 5625 बड़ा है या 5184 बड़ा है। तो आप कहोगे सर आप कहोगे क्या कि सर यहाँ पे 5625 क्या है बड़ा है। तो अगर 5625 बड़ा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी 75 का स्क्वायर होगा वो किससे बड़ा है 5184 से। यानी 76 का स्क्वायर भी बड़ा होना चाहिए, 77 का स्क्वायर भी बड़ा होना चाहिए और 78 का भी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए। तो कभी यूनिट डिजिट 8 ले पाओगे ना,
ना। क्या लोगे, यूनिट डिजिट 2, यानी इसमें क्या आ गया 72 इसका आंसर। वर्बली आपने बता दिया। कुछ करना था इसमें, कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, आराम से आप कर सकते थे, बहुत ही आराम से कर सकते थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक और नंबर लेता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, मैं बताता हूँ। 3136, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है, 6। 6 किस में आता है जी, 6 में आता है, और किस में आ रहा है, 4 में आता है। तो यहाँ से क्या पता चला, यूनिट डिजिट 4 है या तो 6। वर्बली बता रहा हूँ, देखो वर्बली। वर्बली 31 किसके बीच में आता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 31 किसके बीच में आ रहा है, 5 और किसके, 6 के बीच में। मतलब 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में 55 आता है। 55 का स्क्वायर होता है सर, 55 का स्क्वायर कुछ तो होता है, 3025 होता है। क्या 3025 से बड़ा है ये, हाँ सर बड़ा है। 3025 से बड़ा है तो 34 से भी ये क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 3025 क्या है, 55 का स्क्वायर, यानी 54 अगर मैं पकड़ूँ, अगर मैं इसको 54 पकड़ूँ तो 54 का स्क्वायर इस नंबर के सामने क्या पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, यानी क्या पड़ जाएगा, स्मॉल पड़ जाएगा। तो कभी 4 लोगे ना, बचा क्या, यही बचा। अब कुछ देखना भी नहीं, चेक भी नहीं करना, डायरेक्ट क्लिक करना है। तो आंसर क्या होगा, 56, इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फर्दर आगे आपको कोई डाउट पड़े तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों ने बोला था कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ आती सर, एक और तरीका बता दीजिए, और मैं वर्बली भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है यहाँ पे लिमिटेशन। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बच्चों ने, कई लोगों ने पूछा था सर क्यूब रूट भी कैसे निकालते हैं, तो मैं क्यूब रूट का भी आपको मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा तरीका बताऊँगा। देखिए, वर्बली वर्बली कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट। क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है आपको। क्या निकालना है, क्यूब रूट। अगर क्यूब रूट निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होना चाहिए, 8। 3 का क्यूब अगर देखा जाए तो कितना होगा, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना होगा, 125। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना यहाँ पे। 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। और 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। ये देखो कितना जल्दी, मात्र आप कहते हैं ना 5 सेकंड वाला सवाल, तो ये भी देखो 5 सेकंड में बनेगा। 5 सेकंड में, बड़ा नंबर ले रहा हूँ, 103823, ठीक है, 103823। क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है सर, क्यूब रूट निकालना है। देखो बहुत ही वर्बली में बनेगा। कैसे, पहले 3 डिजिट है ना, पेयर बना लो, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या है, 3, यानी यूनिट डिजिट किस में आता है, 3, 7 के क्यूब में, यानी यूनिट डिजिट इसका कितना आ गया, 7। 103 किसके बीच में लाया करता है सर, 64 और 125। मतलब हम 50 तो लोग ही नहीं, क्योंकि मैं 50 तो कंसिडर कर नहीं सकता, हमेशा छोटा नंबर कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डिजिट क्या होगा, 4, और इसका आंसर क्या होगा, 47। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक और नंबर लेता हूँ मैं, बहुत आसान से, आपको चीज़ें बहुत आराम से बनेंगी, ठीक है। 46656, इसका क्या करना है, क्यूब रूट। ये कितने नंबर का है, 5 डिजिट नंबर का है। एक बात बताइए, यूनिट डिजिट 6 है, 6 किस में आ रहा है, देखो देखो देखो, 6 में आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 6 आ गया। 46 किसके क्यूब के बीच में आता है, 46 किसके क्यूब के बीच में आता है। तब आप बोलोगे सर 3 और 4 के, 4 तो लोगे नहीं क्योंकि बड़ा हो जाएगा, 64। तो यहाँ से देखो तो कितना आता है, 30। यहाँ से देखो तो कितना आता है, 27, क्योंकि यहाँ से हमने 3 डिजिट पकड़ा है, लेकिन यहाँ से हमको तो 2 डिजिट पकड़ना पड़ेगा। मतलब तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग का नंबर 3 आ गया, और ये 36 का क्या बन गया, क्यूब बन गया। और एक नंबर लेता हूँ, 4096, ये तो 4 डिजिट का नंबर है। खुद बताइए, यूनिट डिजिट 6 है तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ से 3 नंबर पकड़ा तो यहाँ से 1 नंबर। अब मुझे बताओ 4 किसके बीच में लाया करता है, 1 और 2। बड़ा नंबर लेना नहीं, हमेशा छोटा लेना है। तो आंसर क्या बनेगा, 16। आई होप ये समझ आया होगा आपको। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी।
किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अगर हो सके तो सेशन को लाइक करिए और थोड़ी सी चीज़ें शेयर करते चलिए। बाकी कल से मैं क्या करने वाला हूँ, कल से मैं आपको बताता हूँ, कल से मैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन करवाने वाला हूँ, प्री लेवल वाला, ठीक है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा डेली अब से, 10 क्वेश्चन। कितने 10 क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 10 क्वेश्चन 2 मिनट में कैसे करने हैं, 10 क्वेश्चन 2 मिनट में सिंप्लीफिकेशन की, वो भी SBI PO प्री लेवल की, कैसे करने हैं वर्बली कॉन्सेप्ट बताऊंगा और वर्बली चलते चलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं धीरे धीरे मेंस लेवल की भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप हमारा टारगेट बैच नहीं ज्वाइंड है, ठीक है, अगर आप हमारा टारगेट बैच नहीं ज्वाइंड है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टारगेट बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट बैच के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, 8454836470। इस नंबर पे मुझे क्या कर सकते हैं, टारगेट बैच पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें टारगेट बैच में ऐड होना है। वहाँ पे हम डेली क्वेश्चन डालते हैं, टोटल 150 पेजेस के। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये सर्च करना @quant बैंक 21, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पे जाना, क्लिक करना और जाके ये कर देना, ज्वाइन कर लेना। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए ताकि बेल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करने के बाद सारी वीडियोस टाइम पे टाइम मिल पाए। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा और कोई डाउट नहीं होगा। मन लगा के पढ़िए और सेफ रहिए इस कोरोना वायरस की बीमारी से। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए ताकि आपकी सेहत अच्छी से रह सके। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।